हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और पिछले व्लॉग में जहाँ ख़त्म हुआ था ये उसी के आगे से व्लॉग है। तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल से बाहर आए हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखिए ये निकल चुके हैं इगतपुरी के रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट से बाहर अपनी ही गाड़ी से निकल चुके हैं। और अब कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों अभी बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, आपको ज़रूर दिखेगा और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोग रास्ते का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, कितने हरे हरे पहाड़ हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है। और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और ठंड भी हो रही थी। तो वही है कि सिर्फ और सिर्फ भीगने के पर्पज़ से ही हम लोग यहाँ निकले हैं। और बहुत सुंदर सुंदर सुना था यहाँ पे इगतपुरी में बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। तो अब जाके पहली बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके के वाटरफॉल हैं, क्या हैं, किधर हैं और अपने रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट से कितना दूर है। और फ्रेंड्स, ये वही रास्ता है जो पिछले व्लॉग में रात में बड़ा डरावना सा लग रहा था और अभी देखिए अभी नॉर्मल लग रहा है। तो ये वही रास्ता है जो हम पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने कि देखिए कितना डरावना रास्ता है, बिल्कुल सुनसान। तो उसी रास्ते से होते हुए हम लोग वाटरफॉल के जगह पे जा रहे हैं और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। और आप इगतपुरी को खुद भी देख लीजिए कितना सुंदर है। ये जो नज़ारे थे ना, ये तो मतलब लग रहा था कि कहाँ स्वर्ग में आ गए हैं हम लोग। इतनी सुंदर, इतना आँखों को आराम दे रहे थे ये नज़ारे कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए लेक भी है, ये लेक बह रही है। यहाँ पर भी आगे चल के आपको सब कुछ देखने को मिलेगा पास। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना आँखों को सुकून मिल रहा है, कितना आँखों को आराम मिल रहा है। और मैं तो यहाँ आके इतनी खुश हो गई कि बताओ कितनी सुंदर जगह है। मैं बहुत जगह गई हूँ, जैसे कि लोनावला गई हूँ, महाबलेश्वर गई हूँ, माथेरन गई हूँ, लेकिन इतना दूर दूर तक सुंदर नज़ारा ये तो मैंने मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ का अलग ही एक वो था, अलग ही बात थी। तो ज़रूर आइए आप लोग इगतपुरी, एक बार तो यहाँ आना बनता ही है। जो एटलीस्ट महाराष्ट्र में रहते हैं वो तो आएँ ज़रूर। और अभी तो भीड़ नहीं दिख रही है आपको, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भीड़ हो गई थी। और हम लोग अभी सफ़र तय कर रहे हैं, गाड़ी एक जगह पार्क कर दी हम लोगों ने और मम्मी गाड़ी में ही बैठी हैं। और उनको बाहर भी वो आ सकती हैं, नज़ारे देख सकती हैं, मतलब गाड़ी का दरवाज़ा वगैरह सब खुला है, बैठ सकती हैं बाहर आके भी, क्योंकि उनके लिए यहाँ चलना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये देखिए वो हस्बैंड दूर रेड टी शर्ट में जा रहे हैं और हम लोग कितना दूर हैं उनसे धीरे धीरे, क्योंकि बीच बीच में मैं रील्स बना रही हूँ, बीच बीच में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बीच बीच में मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ। तो उस वजह से देखिए हम लोग कितने पीछे रह गए और हस्बैंड कितनी आगे निकल गए। और अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोई नहीं है, लेकिन बाद में हाँ धीरे धीरे भीड़ आ गई थी। और दूर दूर तक हरा हरा पहाड़, हरे हरे हरी हरी घास और इतनी हवा चल रही थी कि ये सिर्फ वहाँ जाके ही आप समझ सकते हैं। और दूर वाटरफॉल बह रहा है, वही हमें जाना है, उतनी दूर हमें जाना है। और बहुत चलना पड़ा था, क्या बताऊँ मैं आपको। और मैंने देखिए जो सुबह ब्रेकफास्ट में ड्रेस पहनी थी ना, ऑरेंज कलर की जीन्स और ऑरेंज टॉप, वो मैंने बदल लिया था, क्योंकि वाटरफॉल में जीन्स पूरा चिपक जाएगी और फिर बड़ा आफत आती है। इसके लिए मैंने फिर ये ड्रेस पहन ली। और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से नैरो छोटे छोटे से पानी भरा हुआ था, वो भी आ रहे थे। और बहुत अच्छा रास्ता था, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक रास्ता नहीं था, खाली संभल संभल के चलना था, कहीं फिसल ना जाएं आप लोग। तो अब आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नज़ारा है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूर वाटरफॉल बह रहा है। अभी आपको ये छोटा सा वाटरफॉल लग रहा होगा, लेकिन पास से जब मैं दिखाऊंगी आपको तो आप लोग देखते रह जाएंगे। तो अभी भी दूर है, देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और वो वाटरफॉल आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम लोग कितनी दूर हैं हस्बैंड से, वो रेड टी शर्ट में हस्बैंड जा रहे हैं और मैं और अवनी कितना दूर हैं आप खुद ही देख सकते हैं। और ये देखिए फाइनली हम लोग अपने ड्रीम वाटरफॉल में आ गए हैं। और वाटरफॉल इतना सुंदर था, फ़ोटो में जब इतना सुंदर लग रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने से जब हमने देखा वाटरफॉल तो कितना सुंदर होगा। और इतना ठंडा पानी, इतना चिल्ड पानी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ तो हम लोगों ने खूब रील्स बनाई हैं, खूब वीडियोस बनाए हैं, जो कि धीरे धीरे आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँगी अपनी रील्स। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और मुझे सब्सक्राइब करिए तो आपको अच्छे से नोटिफिकेशन आएगा कि कब मैं कौन सी रील डालती हूँ। बिना सब्सक्राइब करे आप मिस कर देंगे, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और ये देखिए दोनों पूरे भीग चुके हैं वाटरफॉल में।
हस्बैंड तो पूरे लेट ही जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं भी भीग रही हूँ, ज़बरदस्त पूरा भीगे थे और उसी हिसाब से ही आए थे इसमें। और ऊपर भी देखिए लोग गए हैं, पर हम लोग ऊपर तक नहीं गए, हिम्मत ही नहीं हुई, डर लग रहा था। तो बस यहाँ पे हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई और हम लोग वाटरफॉल में भीग रहे हैं। और इतना क्लियर पानी था, कुछ भी गंदगी नहीं थी और बहुत ही सुंदर था। फिर बाद में भी और भी लोग आ गए तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हो गई थी, वरना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये बिल्कुल एक ख़जाना हम लोगों ने निकाला था वाटरफॉल का, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे कोई ऐसे लोनावला के जैसे भूशी डैम वगैरह नहीं है। यहाँ पे बस ये इगतपुरी में ये वाटरफॉल है और विपासना है यहाँ पे पगोड़ा करके बुद्धिस्ट का, मगर वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि वो सेम चीज़ हम लोग मुंबई में देख चुके हैं, वैसा ही है, तो वहाँ हम लोग नहीं गए। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एंजॉय किया और देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है। और फाइनली खूब नहा के वाटरफॉल में मज़े करके वीडियो शूट करके हम लोग लौट रहे हैं, वापसी का है। और बारिश भी हो रही है, बारिश में भीग भी रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे वाटरफॉल रह गया है। इतना सफ़र हम लोगों ने लौटने का तय भी कर लिया है, खूब मज़ा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इगतपुरी, जैसा कि आपने देखा ही था। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग यहाँ पे आए हैं पहाड़ों पे और आपने देखा किस तरीके से सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक हस्बैंड ने ट्रेजर करके, कहते हैं ना ट्रेजर हंट, उन्होंने एक ख़जाना निकाला और यहाँ पे एक वाटरफॉल बहुत सुंदर हम लोगों को देखने को मिला है। और उसमें हम लोग जी भर के नहाए और इतना चिल्ड पानी है, चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड वाटर, मगर फिर भी आए थे तो नहाना ही था। तो बस हम लोगों ने खूब एंजॉय किया है और आप वादियाँ देख सकते हैं चारों तरफ इगतपुरी की। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इगतपुरी में और इतना सुंदर नज़ारे हैं, मैं आपको क्या बोलूँ। आप लोग कभी भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे इगतपुरी में और विज़िट करिए। और बहुत सुंदर है, मानसून में आएंगे तो आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं कितनी भीगी हुई हूँ। अब जाएंगे होटल के रूम में, चेंज करेंगे और हमारा जो पैकेज है उसमें लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सब इंक्लूडेड है। और आज सैटरडे है, हम लोग कल सुबह चेकआउट करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो बस एंजॉय कर रहे हैं। कल फ्राइडे नाइट आ गए थे, आते आते कुछ 9 साढ़े 9 हो गया था। जाते ही सबसे पहले डिनर किया क्योंकि डिनर का टाइम एक लिमिटेड होता है। उसके बाद फिर हम लोग रूम में गए थे। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विज़िट करिए मेरे व्लॉग्स को पिछले वाले। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे उनको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करे बिना मत जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट ही मिलेगा मुझे। आपके लिए तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक बटन है, दबा दिया करिए। और चलिए फ्रेंड्स, आप भी इन नज़ारों का मज़ा लीजिए और ज़रूर आइए एक बार इगतपुरी, मेरे बोलने पे आइए, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। और चलिए फिर चलते हैं आगे, ये लोग बहुत आगे निकल गए और मैं यहाँ पे आपसे बात ही करने में लगी हुई हूँ। चलिए। तो आखिरकार आपसे बात करने के बाद मैं भी चल पड़ी हूँ रास्ते में। और एक और बात बताऊँ आपको कि मेरे हाथ आपको खाली दिख रहे हैं, जाते वक्त मेरे हाथ में छाता था और वीडियो रील बनाने के चक्कर में मैंने छाता एक जगह ज़मीन पे रख दिया था और दोबारा फिर हम लोग उस छाते को लेने के लिए वापस गए हैं। इतना ही सफ़र तय किया है क्योंकि चलते चलते ध्यान आया कि अरे छाता कहाँ है। फिर अवनी ने बताया मम्मा वहाँ पे रह गया है, वहाँ एक रॉक पे रखा था। तो मैं और अवनी फिर से वहाँ पे गए, ज़्यादा दूर नहीं था मगर हाँ फिर से जाना पड़ा, फिर से वो छाता लाना पड़ा। तो एक ये डबल थोड़ा सा मेहनती हो गया। और देखिए बस अभी अवनी मेरा शूट कर रही है और मैं अपना शूट करवा रही हूँ। और नीचे आपको एक लेक दिख रही होगी, वो भी बड़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ पर भी लोग थे। तो अभी वो पता नहीं कि हम लोग जा पाते हैं कि नहीं, इस वक्त तक तो हमें मालूम नहीं था क्योंकि इतना वाटरफॉल में भीग गए थे, थक गए थे बिल्कुल, कि अभी मन था कि लेक में जाएं, लेक में बैठें, लेकिन कर पाएंगे कि नहीं ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो वो आप आगे देखिएगा कि जाते हैं कि नहीं हम लोग। और जिस छाते की मैं बात कर रही थी, देखिए छाता फाइनली हमारे हाथ में आ गया है। वहाँ पे रॉक पे रखा हुआ था, अच्छा हुआ कि मिल गया क्योंकि हम लोग 2 ही छाते लाए थे फॉर द सेफ साइड की, जैसे कि कभी लग जाए।
तो बस अब हम लोग लौट रहे हैं अपनी कार की तरफ। काफ़ी चलना पड़ गया वाटरफॉल के चक्कर में। बहुत चले हैं, पहाड़ों पे चढ़े हैं, मगर वहाँ का जो नज़ारा था वो अलग ही था। और वो मैं आपको लेक दिखा रही हूँ। और ये छोटी सी दुकान थी हमारे कार पार्किंग की जगह पे। ये देखिए हमारी कार खड़ी है, उसी में मम्मी भी हैं। और अब जाके बस मम्मी को देखेंगे मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी बोली थी कि वो बाहर आके उन्होंने सारे नज़ारे देखे थे, बहुत सुंदर था। और ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और बता रही हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे। दिख रहे थे दूर से, बहुत दूर से दिख रहे थे। और बता रही हैं कि फ़ोन आया था दिल्ली से मामा का, उनसे बात हुई, सारा यही सब अभी हम लोगों की बातें चल रही हैं। तो बस मम्मी भी बोल रही थी कि मैं भी कार से उतर के देख रही थी, नज़ारे बड़े सुंदर सुंदर है। तुम लोग भी दूर से मुझको दिख रहे थे कि अवनी है, रचना है, मैनाक है। तो मैं देख रही थी तुम लोग वापस गए, आते आते फिर से वापस गए। तो मैंने बताया हाँ छाता छूट गया था तो छाता लेने गए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे का व्लॉग मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा और आने वाला है। तो अपना ध्यान रखिए और बाय एंड टेक केयर।